हुआ था, तो उसके 47 में प्रसिद्ध हुई। और वो दूसरी भी किताब लिखी थी, उसको भी प्राइज मिला। और ये और उसके हमारे 47 में शादी हुई, तो उनको भी ये उसके पैसा की इच्छा वगैरह नहीं थी। बोला कि मेरे को अच्छी लड़की चाहिए जो सुशील हो और पढ़ी लिखी हो, क्योंकि उस टाइम में ग्रेजुएट होना भी बहुत था, मैट्रिक होना भी बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी। हमारा इसमें तो कोई नहीं, मेरे माँ बाप को खुद इच्छा थी, तो हमारी ऐसे हमारी एकदम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही थी, तभी भी उन्होंने मेरे को सिखाया। मेरी माँ ने अपने स्वतः बहुत कष्ट करके, बहुत ये करके मेरे को पढ़ाया। ये भी उनकी मेरे ऊपर बहुत उपकार है जी। और मेरे को उन्होंने कुछ दावरी अगर नहीं दिया, फिर भी ये जो दिया है तो मेरे को पूरे जम्मू से सारा आयुष्य भर पूरे आयु में मेरे को पुरता है, अभी भी चल रहा है ये। अच्छा, फिर वहाँ शादी होने के बाद हम इंदौर में थे थोड़ी दिन, और उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनको हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी लगी थी, तभी भी वो रिपोर्टर थे। हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश में डेली डे निकला, तो वहाँ उनका काम अच्छा था, बहुत अच्छा काम था। पर क्या हुआ, उनको ये सत्यप्रिय बहुत थे जी, और उनके पिताजी भी बहुत सत्यप्रिय थे। इसके ऊपर उन्होंने, पिताजी ने भी उनकी कई नौकरियां छोड़ के अपने तत्व प्रिंसिपल के हिसाब से, तत्व के हिसाब से, उसी प्रकार के इनके भी ब्लड में वही था। तो कुछ कारण की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स का, वो बोलते थे बॉन्ड लिख दो हमको जी। तो वो बोले कि बॉन्ड इसलिए लिख दो, तो उन्होंने बोला कि आपको 2 इंक्रीमेंट दे देंगे, ऐसा कुछ बोले। तो एक तो उनको ड्यू ही था, तो बोलते थे फिर और दो, तो ऐसा कुछ बोलते, मैं नहीं बॉन्ड साइन करूंगा, ऐसे बोले। तो फिर ये बोले कि ठीक है, फिर हम भी नहीं करा, और फिर उन्होंने सैक किया, नौकरी चली गई। फिर दूसरी बात, उससे उनको थोड़ी दिन नौकरी नहीं थी, तो मैंने भी उसको थोड़ा सा किया कि चलो मैं भी अपना कुछ करती हूँ। तो उस वक्त तो मेरे इन-लॉज मेरे साथ से 2 बच्चे हुए थे, तब 2 बच्चे हुए थे, तो मैं उधर कच्छ मांडवी करते उधर गई नौकरी करने के लिए। उधर एक था स्कूल, लड़कियों का स्कूल था, उधर हेड मिस्ट्रेस की थी, लेकिन मैं बीएड न होने का, उस वक्त मैं क्या BA ऑनर्स से था खाली, तो मेरे को उन्होंने असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस का ये दिया। और उधर मैंने 1 साल रही, तब मेरे इसने सास ससुर ने मेरे को बहुत, मेरे दोनों बच्चों को संभाल के ये करके बहुत ही किया। और उधर होने के बाद, मैं इधर आने के बाद डॉक्टर साहब को भी दूसरी नौकरी लग गई स्टेट्समैन में, स्टेट्समैन। तो लेकिन अब हम इधर आए थे तो पूरा साल, 1 साल तो पूरा करना चाहिए। ओक साहब के फादर क्या नाम क्या था? नागेश कृष्ण ओक। नागेश कृष्ण ओक। और मदर का जानकी नागेश ओक। और ये लोग ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले थे? वो इंदौर के ही थे। अच्छा। दोनों इंदौर के। इनकी तो फैमिली डॉक्टर थे, मेरी सास के पिताजी जी, इंदौर की रानी थी। मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सत्यता की बात जो आप कहते हैं, सत्यता, जैसे उनके साथ एक अभिन्न अंग था ओक साहब का, तो इसके पीछे बेस जो है, वो जो सत्य जो वो कहते थे और उसमें उनका स्ट्रगल था, उस सत्य की वजह से जो स्ट्रगल था, उसमें आपको ये ऐसा कभी नहीं लगा कि ये इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है, जहाँ पर कि एक समावेश करना चाहिए जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि जीने के लिए बहुत सारे आयाम में एक सत्यता ही बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है, उसके अंदर एक प्रैक्टिकल विजन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कभी आपका एक बौद्धिक स्तर पर टकराव रहा हो? नहीं, ऐसे मन में लगता था, क्योंकि हर एक को ऐसा वाला सब अच्छा ही लगता है, लेकिन कुछ ध्येय जो होता है वो अपनों प्राप्त करने के लिए ये सब इसका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और वैसा मैं करती थी, कभी भी उनको ये नहीं किया, कभी उनको कभी रेस नहीं किया, नहीं उनको ये नहीं किया, कभी ऐसे नहीं करो, जो आपको करना है करो, मेरी तरफ से जो कुछ सहयोग होगा मैं करूँगी।